नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। नेताओं की रैलियों में भीड़ का बहुत महत्व होता है। हर नेता चाहता है कि उसकी रैली में ज्यादा से ज्यादा भीड़ हो और इसके लिए बाकायदा तमाम इंतजाम किए जाते हैं। बीजेपी नेताओं के लिए तो प्रशासन भी जुट जाता है भीड़ जुटाने के लिए। लेकिन क्या हो, जब बीजेपी के सबसे बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के ही रोड शो में लोग ना आए, उनको तो आदत है, भीड़ है, जहां पर भी जाते हैं वहां पर भीड़ की आदत होती है। जब हजारों की भीड़ से जब तक मोदी मोदी के नारों की आवाज ना आ जाए, तब तक उनके चेहरे पर मुस्कान ही नहीं आती। और कल तो गजब ही हो गया। कल पटना में मोदी जी के 6 किलोमीटर के रोड शो में 600 लोग तक नहीं आए। अब इसके वीडियो विपक्ष द्वारा खूब वायरल किए जा रहे हैं और सवाल किए जा रहे हैं कि क्या वाकई में बिहार में बीजेपी के लिए अब जमीन खिसक चुकी है? क्या जनता सच्चाई जान चुकी है या फिर ये मनीष कश्यप की अपील का नतीजा है? आज हम इस पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो हम दर्शकों से देरी के लिए माफी चाहते हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी। तो मैं सर सबसे पहले यही सवाल करना चाहूंगी कि जो मोदी जी की रैली का कल हाल हुआ पटना के अंदर, और उसकी मैं कुछ पहले एक तस्वीरें दिखा देना चाहूंगी, कुछ वीडियो दिखा देना चाहूंगी। नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री का पटना में ये निकलना चाहिए था। तो सर ये रोड शो था और पूरी तरीके से आप देख सकते हैं इसकी तस्वीरें। अब इसको लेकर के पप्पू यादव क्या कहते हैं, पहले मैं वो भी दिखा देती हूँ। पप्पू यादव कह रहे हैं कि बिहार में बीजेपी की यही औकात है, बिना नीतीश बिहार में बिल्कुल फिनिश। नरेंद्र मोदी जी के रोड शो में 200-400 लोग, नीतीश जी समझिए बिहार को बीजेपी नहीं है स्वीकार, समझिए नहीं तो भाजपा के आसपास रहे तो आप भी हो जाएंगे पूरा साफ। और आगे वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, बिहार है, यहाँ उड़ती चिड़िया का पर गिन लिया जाता है। यहाँ के लोग समझ गए हैं कि आप कैसे सेना के शौर्य की चुनावी दलाली कर रहे हैं, इसीलिए आपके डपोर शंखी रोड शो का पूर्ण बहिष्कार कर दिया। भाई साहब, आप पीएम पद का क्यों मजाक बनाते हैं? तो यहाँ पर पप्पू यादव ने ऐसे तंज कसा है। लेकिन सवाल सर यही बड़े खड़े होते हैं, क्योंकि आप जानते ही है कि पीएम मोदी का रोड शो और भीड़ ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे में सवाल यही है कि क्या इसे जो जनता है वो समझ चुकी है कि हकीकत क्या है प्रधानमंत्री मोदी की या बीजेपी की, जो हमेशा जुमलेबाजी करते हैं, कोई काम नहीं होता, या फिर ये नतीजा है मनीष कश्यप की अपील का, जिस तरह से उन्होंने कल अपील की थी कि आप भीड़ बनकर मोदी जी की रैलियों या रोड शो में मत जाया करिए। जय संविधान। देखिए निधि, ये बहुत सारी चीजों का मिश्रण है। पहली बात तो यह है, देखिए मैंने पहले भी निवेदन किया है कि बिहार की जनता इतनी बुद्धिमान है और इतनी प्रबुद्ध है। अगर राजनीतिक चेतना भारतवर्ष में सबसे ज्यादा किसी प्रदेश की है तो बिहार की है। और बिहार के एक एक आदमी इतना ज्यादा प्रबुद्ध है और इतना ज्यादा बढ़िया विवेचना करता है। ये बिल्कुल सच बात थी कि अच्छा, फिर ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार के प्रश्न उठे हैं और जिस प्रकार से हमारी जिज्ञासाएं अभी तक शांत नहीं हुई हैं, अभी तक देशवासियों को यह नहीं पता है कि आपने क्या पाया, आप क्या चाहते थे पाना। और जिस प्रकार से एयरफोर्स चीफ कह रहे हैं कि कोई भी इनका प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं होता है, और जिस प्रकार से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और एमएलए भारतीय जनता पार्टी के सेना का अपमान कर रहे हैं, मुझे अच्छा, फिर जो शशि थरूर साहब ने जाके तो बिहार के लोग जो हैं एक एक चीज को निधि पढ़ते हैं, समझते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। उन्होंने देख लिया है कि बिहार के साथ जिस प्रकार का अन्याय, क्या देश के साथ जिस प्रकार का अन्याय इस बीजेपी सरकार ने की है, वास्तविकता में केवल गुजरात को छोड़ के एक भी स्टेट ऐसा नहीं है जहां पे मोदी जी ने झोली खोल कर पैसा दिया हो। केरला के अंदर जब बाढ़ आई, केरला को पैसा कम दिया, गुजरात को दिया। जब खेल बजट को एलोकेट करने की बात थी, सबसे ज्यादा पैसा गुजरात को दिया, पंजाब हरियाणा को नहीं दिया। जहां पे बिहार के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की बात थी, जो बंद मिलें थी उनको खोलने की बात थी, वो नहीं किया। देखिए जुमलेबाजी जो है वो चल सकती है, हो सकता है गुजरात में चल पाती हो, ये बिहार में नहीं चलेगी। और देखिए बिहार की जनता, अच्छा जो लोग वहां 500-700 लोग आपको दिखाई भी पड़ रहे हैं,
कल मैं सुन रहा था एक डिबेट के अंदर, आरजेडी के जो प्रवक्ता थे उन्होंने बताया अभी तो वो वीडियो भी हम निकाल के देंगे, जो 500-700 लोग आए हैं वो भी कहां से आए हैं, किस प्रकार से आए हैं और किस प्रकार से लाए गए हैं। देखिए यही कारण है कि मोदी जी कार से उतरे नहीं। निधि, आपने ये भी नोट किया होगा कि वो जब राजस्थान गए, जब वो गुजरात गए, जब वो मध्य प्रदेश गए, हर जगह चीफ मिनिस्टर, जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, उनके साथ थे। क्या आपने देखा नीतीश कुमार उनके साथ थे? क्या आपने ये नहीं देखा कि मोदी जी जीप के गाड़ी के ऊपर खड़े होते हैं और दोनों हाथ हिलाते हैं और फूल वर्षा उनके ऊपर होती है? सर, और ये देखिए, मैं ये गुजरात का वीडियो दिखा दूं, अभी ज्यादा पुराना नहीं है, 2 दिन पुराना है, और इसमें मोदी जी कैसे अभिवादन करते नजर आ रहे हैं। ये देखिए, वो गाड़ी से बाहर निकलते हैं, कभी वो आप देखते हैं कि जब जीप में होते हैं तो वो रूफटॉप पे होते हैं, तो इसी तरीके से वो अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इसमें देखिए वो जीप से बाहर ही नहीं निकले हैं, एक बार भी उन्होंने हाथ तक नहीं दिखाया है। वो सोच रहे जनता ही नहीं तो फिर आखिरकार हाथ किसको दिखाएंगे? भाई निधि, यहां तक खबर है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर लोग हैं, मोदी जी ने उनको बहुत बुरी तरह से डांटा है कि तुमने बिहार में मेरा ये अपमान क्यों कराया। तुम वहां पे कम से कम उत्तर प्रदेश से लोग बुला लेते, उड़ीसा से लोग बुला लेते, मध्य प्रदेश से बुला लेते। पैसे की कमी तो है नहीं, अडानी जी दे देते 2-4 हजार करोड़ रुपए। तुम ले आते 500-700 बसें, हर स्टेट से ले आते, कम से कम भीड़ तो इकट्ठा कर देते। इस प्रकार से जो भत पिट रही है, देखिए इस प्रकार से आप देखिए गुजरात के अंदर आपने हजारों लाखों लोग खड़े कर लिए, डीएम ने फोन कर करके लोगों को इकट्ठा करवा दिए। जो एयरफोर्स ऑफिसर्स जिसको भारतीय जनता पार्टी लोग गाली दे रहे थे, उसके परिवार वालों से भी फूल छिड़कवा लिए। और इसका मतलब यह है कि जेडीयू को भी अब ये समझ में आ रहा है कि बहुत गली संकट में पड़ गए हैं वो, और भारतीय जनता पार्टी का जितना जल्दी साथ छोड़ दें उतना अच्छा है। और ये पप्पू यादव ने जो बात कही है बिल्कुल सही है। देखिए ये बात बिल्कुल पक्की है कि बिहार की धरती वो धरती है, लेकिन जो मोदी जी को जिस चीज पे पूरा विश्वास है, मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी को पूरा विश्वास है, वो केवल एक बात पे विश्वास है कि चुनाव आयोग उनके पास है, जो मूविंग वोटर्स हैं वो उनके पास हैं, जो कि पहले महाराष्ट्र जाते हैं, फिर हरियाणा जाते हैं, फिर वहां से वो कहीं और चले जाते हैं, वो शायद बिहार पहुंच गए हैं। लेकिन अगर बिहार की जनता का मूड अगर आपको देखेंगे तो उसका ये एक प्रकार का जैसे होता है ना, चावल के भगोने से एक दाना उठा के देखते हैं क्या स्थिति होती है। तो इस रोड शो से, जिस रोड शो पे भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनके साथ भी क्या घटना घटी आपको पता होगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब का ड्राइवर उनकी कार लेके भाग गया, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को जब कार नहीं मिली, उन्हें घर जाना था, क्योंकि मोदी जी को उनके घर जाना था, तो डीएम को की गाड़ी मंगा के उनको अपने घर जाना पड़ा। मतलब ये हाल हो गया है, यहां तक कि ड्राइवर्स ने और उनके अटेंडेंट्स ने भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर का साथ छोड़ दिया है। तो मेरे को लगता है, देखिए ऑपरेशन सिंदूर में जैसे देखिए आज भी इतना कंफ्यूजन है निधि, मेरे ख्याल से देशवासियों को ये नहीं पता है कि ऑपरेशन सिंदूर चालू है या खत्म हो गया। लोगों को ये नहीं पता है कि जो समझौता हुआ है, जो शांति हुई है, ये किसने कराई है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कराई है या भारत सरकार ने कराई है। ये जो राहुल गांधी ने प्रश्न पूछा है कि भाई ये जो आपने किया है तो टेररिस्ट कहाँ है, टेररिस्ट का प्री कंडीशन, अब राजनाथ सिंह कह रहे हैं अब हम कंडीशन लगा रहे हैं, मजूर अजहर को हमारे यहाँ भेजो, फलाना करो, डिकाना करो। अरे ये तो जब नेगोशिएटिंग टेबल पे उनके डीजीएमओ का फोन आया था तो डीजीएमओ की गर्दन पकड़ के उस समय कराना चाहिए था कि ये टेररिस्ट हमारे यहाँ भेजो। अच्छा, वहां गए थे आप टेररिस्ट कैंप्स को खत्म करने गए थे या टेररिस्ट को खत्म करने गए थे? टेररिस्ट को अगर आपने पूर्व सूचना दी जी जयशंकर साहब ने और टेररिस्ट को भगा दिया, उसके बाद उन इमारतों को मारने का क्या मतलब है? तो देखिए ये सारी चीजें बिहार के लोगों ने देख ली हैं, और मुझे लगता है बंगाल में भी ममता बनर्जी ने जैसे जवाब दिया है, और जिस प्रकार से राहुल गांधी ने प्रश्न पूछे हैं और ये पूछा है, और जब ये थरूर साहब ने पूरी जो गुब्बारा है उसको पंचर कर दिया, वहां जाके उन्होंने कहा कि पठानकोट आक्रमण के बाद मोदी जी ने नवाज शरीफ को फोन करके कहा कि आईएसआई से इंक्वायरी करा लो। ये इतना बड़ा रहस्य उद्घाटन है, और बिहार के लोगों ने, उत्तर प्रदेश के लोगों ने, पूरे देश के लोगों ने देखा है कि पाकिस्तान की लाइन पे कौन चल रहा है। और अब ये खबर आ रही है कि रूस ने भी एक बहुत बड़ा समझौता पाकिस्तान के साथ कर लिया, अमेरिका ने तो कर ही लिया है। ये भी खबर आ रही है कि 2-4 देश और पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए। ये हमारी विदेश नीति की असफलता है। और आज अमित शाह साहब जाके पुंछ के अंदर ये बात कह रहे हैं कि हम अपने लोगों की रक्षा नहीं कर पाए, हमें ये बड़ा इस बात का दुख है, लेकिन हमने उनके आतंकवादी ठिकाने खत्म कर दिए। अरे आपको आतंकवादी ठिकाने खत्म करने थे या आतंकवादी खत्म करने थे? आतंकवादी सारे बच के निकल गए क्योंकि आपने पूर्व सूचना दे दी थी। तो पठानकोट का मसला हो, पुलवामा का मसला हो, या पहलगांव का मसला हो,
ये सारे मसले आज यक्ष प्रश्न बन के भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती बन के खड़े हुए।